जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हुए हो। सो ये नेक्स्ट रूटीन है जो आज और कल आपको कंप्लीट करना है। आपको वीडियो दिया जाता है, पीडीएफ दिया जाता है। करना क्या है आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो, अगेन यू विल नॉट जस्ट क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमंग द टॉपर। चाहे गर्ल्स टॉपर हो चाहे बॉयज टॉपर हो, इस बार भी ड्रीम डोज से रहा है और आगे भी रहेगा। जो सबसे ज्यादा सक्सेस रेट है वो ड्रीम डोज का रहा है और वो आगे भी रहेगा, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, आपके साथ लगे रहते हैं और ना ही टाइम देखते हैं ना ही कोई दिन देखते हैं। अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम दियो 12 बजे, हमने एक वीडियो डाला था आपका करंट अफेयर्स का, उससे 3 से 4 क्वेश्चंस डायरेक्टली आए। तो हमने मेहनत किया है, उसका रिजल्ट है। आप भी मेहनत करोगे, आपको भी रिजल्ट दिखेगा। तो अगले 2 दिन आप क्या करने वाले हो उस पे हम चर्चा करेंगे। हर एक चीज हम बताने जा रहे हैं आपको। उससे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हरे कृष्ण। एक और चीज, जैसे कि कृष्ण भगवान को हम लोग ने बचपन से उनके कहानियां सुनी है, इवन हमने देखा भी है। तो एक चीज हमने देखा है कि उनका लाइफ काफी स्ट्रगल भरा रहा है, ठीक है। तो ये इनसे हम बस यही सीख सकते हैं कि एज ए गॉड, ठीक है, भगवान रहते हुए उनको इतना लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ा, तो हम तो सिंपल एक मानव है, ठीक है। तो हम भी इन चीज़ों को फेस करेंगे लाइफ में, तो किसी भी बात को लेके दुखी नहीं होना है, ठीक है। और जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेगा, उसको हमें झेलते हुए आगे बढ़ना है और खुशी खुशी चीज़ों को, हर एक चीज़ को हमें टैकल करना है, ठीक है। क्योंकि ये लाइफ है और लाइफ कभी भी इजी नहीं होता। अगर लाइफ इजी हो जाए तो फिर वो लाइफ रहेगा भी नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एक और चीज, नीचे लिंक है, मैं फिर से कहता हूं, हर दिन 3 क्वेश्चन मैं स्टेटस में डालता हूं, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। टॉप लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं जिसको आपको नोट डाउन करना है और नोट्स बनाते हुए चलना है। तो जो अभी तक नहीं जुड़े हो स्टेटस से, तो स्टेटस के क्वेश्चंस आप जरूर फॉलो करें, नीचे लिंक है। एक और चीज, जो भी हम आपको यहाँ करवा रहे हैं तो वीडियो पीडीएफ सीक्वेंस में आपको यहाँ दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो एक बार जुड़ गए हैं टेलीग्राम से, ठीक है, जो श्योर सिलेक्शन जो बैच का जो ग्रुप है आपका टेलीग्राम वाला, ये वाला, ठीक है, तो आपको यहाँ रूटीन नंबर 1 पिन किया गया है। रूटीन नंबर 1 पे आप जाओगे, ठीक है, और वहां से रूटीन नंबर 1 से स्टार्ट करोगे। रूटीन के साथ आपका वीडियो है, वीडियो के साथ आपका पीडीएफ है, हर एक चीज आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, रूटीन नंबर 1 से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ रूटीन नंबर 1 पिन किया हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं। एक और चीज देखिए, जो भी पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, देखिए बहुत मेहनत किया जा रहा है पीडीएफ पे, ठीक है। वीडियो तो खैर हम कर ही रहे हैं मेहनत, बट उसके साथ जो आपको लिए पीडीएफ पे जो मेहनत किया जा रहा है वो डबल मेहनत है। क्यों? क्योंकि पीडीएफ पे जो मेहनत किया जाता है, हमारा टारगेट ये रहता है कि हम वही चीज लिखे उसमें, ठीक है, जो आपको एग्जाम में काम आए, ठीक है। यूजलेस चीजें हम ना लिखे और मैक्स टू मैक्स उसमें क्वेश्चंस भी हम डाल दें। जैसे कि ये देखोगे, ये आपका पीरियोडिक टेबल का, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, डोवेन ईयर, न्यूलैंड, सबका हमने 3 से 4 पेज में अब मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले जब आप वीडियो देख लोगे उसके बाद आपको ये चीजें देखनी है, ठीक है। देखिए अब बहुत ही मतलब क्वेश्चंस भी हमने चीजों को लगाया है, क्वेश्चंस भी क्या क्या चीज आपको ज्यादा याद करना है। उसी तरीके से आप हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो मेहनत हमारे तरफ से इतना किया जा रहा है कि आपका सिलेक्शन निश्चित है और आप टॉपर के रैंक में आओगे। बट ये है कि आपको ब्लाइंडली चीजों को फॉलो करना पड़े। एक और चीज, कभी भी लाइव क्लासेस हम नहीं लेते हैं, ठीक है। जो भी पहले रिकॉर्डेड वीडियोस है, चाहे वो 1 साल 1.5 साल पहले का हो, प्लस जो अभी न्यू वीडियोस हम इंक्लूड करके देते जाते हैं, उसको ब्लाइंडली आपको फॉलो करना है। क्योंकि जो लाइव क्लासेस है, 2 घंटे का लाइव क्लासेस होता है, उसमें काम का बात होता है सिर्फ 20 मिनट का। तो इन चीजों से आप बचे, ये मैं बार बार कह रहा हूं। पर जो न्यू स्टूडेंट है, इनको अभी भी ये चीज समझ में नहीं आया। बट जो मेरिट से आउट है या फिजिकल जिनका नहीं हुआ, तो उनको ये चीज पता है। पर जो नए स्टूडेंट है वो अभी भी मनोरंजन खोजते हैं कि मान लो 2 घंटे का वीडियो आपका क्लास में कोई पढ़ा रहा है, वही वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, 2 घंटे का वो वीडियो है, बट उसमें काम का चीज कितना है, सिर्फ 20 से 15 मिनट का। और मैं डायरेक्टली 20 से 30 मिनट आपको रिकॉर्डेड वीडियो डाल देता हूं और साथ में पीडीएफ भी डाल देता हूं, आपका काम खत्म। तो मनोरंजन नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, स्टडी करने का पे फोकस करना है, ठीक है। इस चीज को समझिए। बाकी जो समझ गए उनका तो खैर सिलेक्शन डन है। आगे हम लोग चलते हैं कि अगले 2 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले पीरियोडिक टेबल आज फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसके साथ आपको पीडीएफ दिया जा रहा है और एक बेहतरीन, ठीक है, आपका वीडियो हम पूरा का पूरा
माइंड स्टॉर्मिंग कर रहे हैं अभी, ठीक है, कि किस तरीके से क्या क्या चीज, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देखोगे तो उसमें कम से कम 2 से 3 हजार क्वेश्चंस बन सकते हैं। बट हमारा जो टारगेट है बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बीपीएससी, उस लेवल तक हमें जाना है, ठीक है, कि हम इस तरीके से कर ले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ताकि हमारा कुछ भी ना छूटे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से जितने मैंने वीडियोस दिए तो उसको फिर से रिपीट करोगे, और एक वीडियो हम आज पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, एक वीडियो हम यूट्यूब पे डालेंगे ताकि सबको बेनिफिट हो जाए, ठीक है। बाकी पीडीएफ स्पेशली ये पेड बैच के लिए रहेगा, तो वो पेड बैच वाले वो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज आप पीरियोडिक टेबल आप रिपीट करोगे, ठीक है, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल आप रिपीट करोगे, जो दिया गया था फिर से एक बार वीडियो देखोगे और लिख लिख के याद करने की कोशिश करोगे। और जो मॉडर्न पीरियोडिक, अब याद रखो, आपको आज का टास्क जो कुछ कुछ दे रहा हूं, मैं खुद आपके सामने आऊंगा और मैं याद करवाऊंगा। मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि मैं सिर्फ आपको बोल के नहीं चला जाऊं, मैं पहले खुद करके दिखाऊं वो चीजें, फिर मैं आप पे थोपूं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है, 1 से लेके 20 तक आपको जितने भी आपके एलिमेंट है, आपका एटॉमिक नंबर 1 से लेके, मतलब परमाणु संख्या 1 से लेके, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इस तरीके से 20 तक आपको कम से कम आपको याद करना है, करना ही है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं बाद में आपको समझाऊंगा, इससे कितने क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। तो 1 से लेके 20 तक आपको एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या याद करना कि किसका कौन है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो भी आपको याद करना पड़ेगा, जैसे प्लेटिनियम, जैसे गोल्ड हो गया 79 होता है, पारा हो गया 80 हो गया, ठीक है, आपका जो भी इंपॉर्टेंट वाले उसको भी आपको याद करना पड़ेगा। तो उसमें हम पूरा एनालिसिस आज करवाएंगे, ठीक है। अभी आपको क्या, अभी आपका जो टास्क है वो है आपका 1 से लेके 20 तक आप क्या करोगे, परमाणु संख्या के जितने भी परमाणु, मतलब जो एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन से लेके आप स्टार्ट करोगे और 20 तक आपको जाना है, आपको याद करना है, ठीक है। टोटल 20 एलिमेंट, पहला 20 तत्व 20 एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर याद करना है, ठीक है। उसके बाद जो पहला ग्रुप है, जो दूसरा ग्रुप है, पहला ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केली ग्रुप, क्या बोलते हैं, एल्केली ग्रुप, ठीक है, मतलब क्षारीय ग्रुप। और दूसरा को क्या बोलते हैं हम लोग, क्षारीय मृदा, ठीक है, ग्रुप, ठीक है। ग्रुप मतलब होता है वर्ग। तो पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, एल्केली ग्रुप और एल्केलाइन अर्थ ग्रुप, मतलब क्षारीय वाला और क्षारीय मृदा वाला, जो पहला 2 ग्रुप है जो एस ब्लॉक में आता है, उसको आपको याद करना है। मैं शाम को वीडियो लेके आऊंगा, बट उससे पहले आपका टास्क है, सबसे पहले आप यही टास्क करोगे, ठीक है। पहला ग्रुप, ठीक है, और दूसरा ग्रुप आपको याद करना है। और लास्ट से, मतलब एस पी ब्लॉक से, ठीक है, पी ब्लॉक से आपको याद करना है इनर्ट वाला ग्रुप, जिसमें जितने भी अक्रिय गैस है पूरा आपको याद करना है, ऊपर से लेके नीचे तक, और आपका हेलोजन ग्रुप। तो ये 4 ग्रुप आपको याद करना है आज। 1 से लेके 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद करना है। मैं आऊंगा, मैं फिर से आपको याद कर पाऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, दिमाग एकदम लगा लगा के ठीक है, याद कर पाऊंगा मैं आपको। बट अभी क्या करना, जो दे रहा हूं उतना। तो पीरियोडिक टेबल आज फिर से करोगे, साथ में मैंने जो ये आपको टास्क दिया, और आज में ग्रुप में जो पेड वाला है उसमें मैं इसका पिक्चर भी डाल दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस का नेक्स्ट नंबर का आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। अगर चौथा हो गया तो 5वां मिलेगा, और अगर चौथा नहीं हुआ तो चौथा नंबर का आपको प्रीवियस ईयर है। ये जो एनालिसिस वीडियो दिया जाता है, स्पेशली साइंस वाला, आपको साइंस फिर कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ना ही फिर कभी कहीं से करने की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बस जो हम करवा दे रहे हैं बस उतना कर लीजिए। तो साइंस में आज आपका पीरियोडिक टेबल रहेगा, और जो एक आपका प्रीवियस ईयर एनालिसिस आपको दिया जाएगा, ये करना है, ये साइंस है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री में आते हैं, तो हिस्ट्री में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पूछ, जैसे वैदिक पीरियड हमने इससे पहले बना किया था, तो वहां से अभी मतलब दरोगा का स्पेशली अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, ठीक है। बट देखो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पर दरोगा में आप नहीं पूछा गया है, ठीक है। दरोगा में जो एंशिएंट से मैं बता चुका हूं कि एक एक चीज मुझे पता है कि कहां से क्या पूछा गया है, ठीक है। तो अगर एंशिएंट का बात करें तो आपको मैंने बताया था, इससे पहले ही मैंने बताया था, पाषाण काल आपको पढ़ना है, ठीक है। पाषाण काल में भी क्या पढ़ना है मैंने वो चीज आपको बताया। इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपको क्या पढ़ना है मैंने आपको बताया, ठीक है। उसी तरीके से बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपको पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। एक्साइज में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि जो आपके जो महावीर थे उनका जन्म कब हुआ था, तो 540 बीसी में हुआ था, ठीक है। तो इन दोनों को साथ में लेके पढ़ना है, दोनों को रिलेट करके, क्योंकि जब आप देखोगे कि वैदिक पीरियड का जब अंत होता है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल जब आता है तो बहुत सारा बुराइयां आ जाती है, ठीक है।
जो आपका वैदिक उत्तर वैदिक काल में। जिसके बाद क्या होता है, बहुत सारे धर्म निकल के आते हैं। उसमें जो सबसे दो इंपॉर्टेंट धर्म जो बहुत ही फेमस होता है, ये है आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो संबंध है वो बिहार से रहा है, इसीलिए यहां से क्वेश्चन डन है कि आता ही आता है। ठीक है, इसीलिए मगध से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि मगध का भी रिलेशन कहाँ है, बिहार से है। ठीक है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हुए हमें पढ़ना है। अब देखो ये इसमें भी पढ़ना क्या है, ठीक है, ऐसे तो आप पूरा पीडीएफ आपको प्रिपेयर किया गया, घटना चक्र का उसमें क्वेश्चंस लगा दिया गया है। बट अब अगर बौद्ध धर्म का अगर हम लोग बात करें तो जो 4 बुद्ध काउंसिल हुए थे, ठीक है, जैसे कि पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा आपका वैशाली में हुआ था, तीसरा आपका पाटलिपुत्र में, चौथा आपका कुंडलवन में। इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, इसके फिर से आपके किसके किसके समय कौन सा राजा था वो पढ़ना है। ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जरूर आप ध्यान रखें। उसी तरीके से अगर जैनिज्म में जाए तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैन वाला में क्या पूछा जाता है पता है, उसके तीर्थंकर। जैसे कि पहला ऊपर का 3 तीर्थंकर याद रखिएगा और नीचे का 4 तीर्थंकर याद रखिएगा, और उनका सिंबल भी। टोटल तीर्थंकर कितने थे आपके? 24 तीर्थंकर थे। जो पहला तीर्थंकर था जिसको ऋषभ देव या आदिनाथ बोलते हैं, जिनका सिंबल क्या था, बैल था। उसके बाद अजीतनाथ आए जिनका सिंबल क्या था, आपका हाथी था। तो इसी तरीके से आपको, और नीचे से अगर देखोगे तो 24वें नंबर के महावीर थे जिनका सिंबल लायन था। फिर से इससे ऊपर जाओगे तो पारसनाथ जिनका सिंबल क्या था, 23 नंबर के थे जिनका सिंबल क्या था, तो सांप था। उससे ऊपर जाओगे एरिस्थेनिमी आ जाएगा। तो ये जो है ये 24 तीर्थंकर में ऊपर का 3 कर लेना, नीचे का कम से कम 4, नहीं तो ऊपर का 4 कर लेना, नीचे का भी 4 कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबल याद कर लेना और कौन कितने नंबर के थे। बाकी जो डिटेल में है वो तो पढ़ना ही है, पर जो जहां से है कि आएगा ही आएगा वो चीज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी आपका पीडीएफ में दिया हुआ है। ज्योग्राफी में आता है एक ऐसा टॉपिक, ऐसे मैं इसको बाद में यूट्यूब पे भी डालूंगा ताकि सबको बेनिफिट हो, बट जो पीडीएफ है ये आपको ऑलरेडी पेड बैच में आपके लिए डला है। ठीक है, तो आपको सेंसस करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार का भी और आपका भारत का भी। तो ये बेसिकली आपका भारत के हैं। ठीक है, तो इसमें जो पीडीएफ में दिया गया है ज्योग्राफी वाला में है, मैंने डाल दिया है। तो सेंसस अच्छे से लिख लिख के पढ़िएगा। ठीक है, लिख लिख के पढ़ना मतलब समझते हो ना, लिख लिख के याद करना है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी इसका वीडियो होगा तो वीडियो भी हम डाल देंगे। एकदम ज्योग्राफी का बेहतरीन पीडीएफ बनाया गया, इससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं स्टैटिक जीके। आपने स्टैटिक जीके अगर जहां आता है, जैसे कि यूपी पुलिस हुआ था, अब जाके देखना। ठीक है, डायरेक्टली पीडीएफ से क्वेश्चंस आए। हम ऐसे ही इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज हम याद करवाते हुए चलो। तो स्टैटिक जीके में ट्रिक से आपको याद करवाया गया। तो प्लीज आज जो आपका टॉपिक रहेगा, आपको दिया जाएगा स्टेडियम, जितने भी स्टेडियम, जैसे चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है। ठीक है, उसके बाद 50 बुक, मैंने 2 बुक का वीडियो दिया था, वो पहले मैं करवा चुका हूं। ठीक है, ये तीसरा बुक का वीडियो होगा जिसमें 50 जो एवरग्रीन बुक है, जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 50 बुक को याद करवा जाएगा और एक आपका स्टेडियम वाला रहेगा, ये याद करना। उसके बाद करंट में कोई कंपेयर नहीं है। ड्रीम डोज जिस तरीके से आपको करवा रहा है, कोई कंपेयर है, अनबीटेबल। साइंस कोई कंपेयर है, अनबीटेबल। करंट में किस तरीके से आपको अगर ट्रस्ट अगर अभी तक नहीं जगा है ड्रीम डोज के टुवर्ड्स ड्रीम डोज, प्रॉब्लम होगा। ठीक है, फिर हमने आपको क्या क्या करवाया था, ट्रिक से 4-5 वीडियो मैंने आपको करवाया। बिहार पुलिस का पेपर कल का उठा के देख लीजिए। सिरपुर पूछ लिया था, सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ है, मैंने क्या करवाया था, सिर का मध्य में। सिर क्या होते, सिर का मध्य में कोई चीज उठा के आपका मध्य प्रदेश, तो सिरपुर से पूछ लिया था। हमने आपको करवाया था अवार्ड वाला। तो आज जो आपका है, आज मई का पार्ट 2 दिया जाएगा और पूरा अवार्ड जो है आपको ट्रिक से याद करवाया जाएगा 2024 का, अभी तक जितना हुआ है। अभी आ गया था, मैंने रात का 12 बजे रिकॉर्ड करके हम डाले थे, याद है क्या डाले थे, पूरा अवार्ड। हमने ज्ञानपीठ अवार्ड डाला था। तो ज्ञान किसके पास होता है, जो गुरु हो, तो जगत गुरु को मिला है। और जिसके पास ज्ञान नहीं है क्या है, वो गुल है, तो गुलजार को मिला। एक एक चीज हम आपको याद करवाए, जल्दी से कमेंट करो। सरस्वती सम्मान किसको मिला है, व्यास सम्मान किसको मिला, मैंने ट्रिक से याद करवाया था। सरस्वती का प्रभाव रहना चाहिए, प्रभाव वर्मा। ठीक है, व्यास सम्मान व्यस्त है पुष्प चुनने में, पुष्पा भारती, याद रहेगा। और क्या आएगा विटली अवार्ड किसको मिला है, क्या बोलोगे विटली, व्हाइट 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 मतलब पूरा पूर्णिमा छा गया है, तो पूर्णिमा देवी को विटली अवार्ड मिला है। ऐसे ही मेहनत करते रहना है। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, ये करोगे आज। मई का पार्ट 2 भी दिया जाएगा और एनालिसिस जो करवाया जा रहा है स्पीडी का, इससे बाहर का जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं सब चीज करवाया जा रहा है। ठीक है, जो 24 घंटा होता है उसमें बस खाना पीना छोड़ के, ठीक है, जो बेसिक हम आपके साथ लगे रहते हैं। ठीक है, मेरा और कोई काम नहीं।
तो हम अगर इतना लगे हुए, आपका काम क्या है, सर जितना कर रहे हैं बस उतना करना है, हो जाएगा सिलेक्शन। उसके बाद हम लोग आते हैं मैथ्स पे। आज से मैं मैथ्स आपको ऐप पे जो डलता था, आज से मैं 10 क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन से कम एक एक वीडियो में डाल दिया करूंगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेरिट आपका इसी से बनेगा, आपका मेंस में, और प्री आपका फाइनल होगा आपका करंट के वजह से। सो थैंक यू सो मच। बाकी सब चीज हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है, पूरा जान लगा दिए हैं, बस आपके और से भी यही चाहिए, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल हम चलेंगे, हम मेहनत कर रहे हैं, आपको भी यहाँ के इतना मेहनत करना है, आपका सिलेक्शन निश्चित है। थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।